नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी मुर्दे का विवाह। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। दक्षिणी भारत में एक छोटा सा गांव था। वहां के जमींदार रुद्रदमन की पुत्री का नाम भानुमति था। जब भानुमति 2 वर्ष की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया। जमींदार साहब ने अपनी पुत्री का पालन पुत्र के समान किया। भानुमति एक धनिक जमींदार की पुत्री थी, फिर भी उसे इस बात का लेश मात्र घमंड न था। उसके घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी बग्गी सब कुछ था। वह अपनी मालिन की पुत्री कमला को भी अपनी छोटी बहन के समान प्रेम करती। वह जब प्रतिदिन शिव की उपासना करने मंदिर जाती तो उसे अपने साथ ले जाया करती थी। उसकी शिव भक्ति में विशेष आस्था थी। जमींदार साहब उसे कहते, पुत्री, घर में घोड़ा गाड़ी बग्घी सब कुछ है, फिर तुम पैदल शिवालय क्यों जाती हो? परंतु वह नंगे पैर ही मंदिर जाया करती। धीरे धीरे भानुमति सयानी हो गई। एक दिन जमींदार साहब ने पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी, भानुमति के लिए कोई सुयोग वर हो तो बताइए। पंडित जी को ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि आप भानुमति की कुंडली मुझे दे दीजिए यजमान। पंडित जी ने जब भानुमति की कुंडली देखी तो उनका चेहरा शाह पड़ गया। चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। जमींदार साहब ने कहा, क्या बात है पंडित जी? पंडित जी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, जमींदार साहब, आपकी पुत्री का विवाह तो किसी मृत राजकुमार से होगा। ये सुनकर जमींदार साहब क्रोध में भर उठे। बोले, क्या बोलते हो पंडित जी? लगता है अब आप पर बुढ़ापे का असर आने लगा है। पंडित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सच कहता हूँ जमींदार साहब, आप अपनी पुत्री की कुंडली चाहे तो किसी बड़े से बड़े ज्योतिष को दिखा ले। दूसरे दिन जमींदार साहब ने ज्योतिष को बुलवाया और उसे भी अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई। उस ज्योतिष ने भी यही कहा कि तुम्हारी पुत्री का विवाह तो किसी मृत व्यक्ति से होगा। ये सुनकर जमींदार साहब चिंता में पड़ गए। अपनी इकलौती पुत्री के भाग्य में इतना बड़ा कष्ट सुनकर वे दिनों दिन चिंता में घुलने लगे। उन्होंने कुछ ही दिनों में सैया पकड़ ली। इंदुमती सब कुछ जानती थी। उसने जमींदार साहब और ज्योतिष की सारी बातें सुन ली, पर वह हमेशा अपने पिता को धैर्य बंधाती और उनकी खूब सेवा करती। 3 महीने बाद जमींदार रुद्रदमन भी परलोक सिधार गए। इस संसार सागर में भानुमति अब बिल्कुल अकेली रह गई। पिता का साया छिन जाने के बाद जो लोग कल तक जमींदार साहब के समक्ष नतमस्तक थे, अब वही गांव के लोग तरह तरह की चर्चा करते। आस पड़ोस की स्त्रियां ताना मारने लगी, कहती, अरे बचपन में माँ को खा गई, अब पिता भी चल बसे, इस अभागिन के भाग्य में विवाह है भी या नहीं। कुछ दिनों के बाद भानुमति अपने पिता की मृत्यु के शोक से उबरी और वो फिर से शिवालय जाने लगी। जब वो शिवालय जाती तो मालिन की लड़की बिमला को भी साथ ले जाती। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसने एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर नवयुवक को मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देखा। भानुमति ने उसके ऊपर जल छिड़का, परंतु उस युवक में कोई चेतना नहीं आई। वह कमला और राहगीरों के सहयोग से उस मृत युवक को घर ले आई। उसने बैजी को घर बुलाया। बैजी ने उस युवक की नबज टटोली और कहा, ये युवक तो मृत है। अचानक भानुमति को ज्योतिष की कही बात याद आ गई कि तुम्हारे भाग्य में तो मृत पति है। उसने अपनी आंखें बंद करी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे और मेरा पति मिल गया है। मैं इस युवक को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। उसने उस सुंदर नवयुवक का सिर अपनी गोद में रख लिया और वो शिव भगवान का जाप करने लगी। उसे जाप करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं मृत्युंजय हैं। भानुमति बचपन से ही आपकी आराधना करती है। इसके भाग्य में इतना कष्ट
क्यों लिख दिया विधाता ने? कृपा इस सुंदर युवक को जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान शिव ने जोगी का रूप बनाया। भानुमति के द्वार पर वो भिक्षा मांगने पहुंच गए। शिव साधना में लीन भानुमति के कानों में जब शिव जब भिक्षुक रूप के रूप में आए, शिव की ध्वनि पड़ी तो उसका ध्यान टूट गया। वह सोचने लगी, द्वार पर आया भिक्षुक यदि खाली हाथ चला जाए तो ये आगंतुक का अपमान होता है। उसने अपनी मालिन की लड़की कमला को आवाज दी और कहा, बहन, मैं साधु को जब भिक्षा देकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पति का सिर अपनी गोद में रख लो। भानुमति ने जैसे ही साधु रूप में आए भगवान शिव के कमंडल में चावल डाले, वैसे ही भगवान शिव ने कहा, सौभाग्यवती भव। उधर वह नवयुवक जीवित हो उठा। भानुमति ने कहा, हे महात्मा, मेरे भाग्य में सुहाग कहाँ है? मेरे पति तो मृत अवस्था में पड़े हैं। भगवान शिव ने साधु के रूप में कहा, जैसी शिव की इच्छा। उधर जब उस नवयुवक को होश आया तो उसने मालिन को देखकर पूछा, तुम कौन हो? उस सुंदर युवक को देखकर मालिन की लड़की के मन में लालच आ गया। बोली, स्वामी, मैंने ही तो आपकी इतने दिनों सेवा की है। आप तो राजमार्ग में किसी घने वृक्ष के नीचे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। इतने में भानुमति आ गई। उसे देखकर वह नवयुवक बोला कि ये कौन है? मालिन ने चतुराई से कहा, हे स्वामी, ये तो हमारी दासी है। ये सुनकर भानुमति अवाक रह गई और वह कुछ न बोली। मालिन ने पूछा, स्वामी, आपकी अवस्था कैसे हुई? उस नवयुवक ने कहा कि मैं तो एक राजकुमार हूँ। वन में शिकार खेलते समय मेरी निगाह एक तपस्वी पर पड़ी जो साधना में लीन था। मुझे परिहास सूझा। मैंने एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। क्रोध अचानक तपस्वी की आंखें खुली और वह क्रोधित होकर बोला, जे कुछ समय के बाद तुम्हारी स्थिति इस सर्प के समान हो जाएगी। मैंने साधु के समक्ष हाथ जोड़े याचना की कि हे तपस्वी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पर तपस्वी को दया न आई। मैं तपस्वी के समक्ष बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। कुछ समय के बाद तपस्वी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, जब एक चरित्रवान स्त्री तुम्हारे जीवन दान के लिए शिव की साधना करेगी तब तुम जीवित हो सकोगे। मालिन मालिन घर की मालकिन बन गई और भानुमति दासी। वह दिन भर घर का काम किया करती और रात्रि में अपने कक्ष में बैठकर रोया करती। भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। एक रात्रि में जब राजकुमार सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा। उसके स्वप्न में शिव पार्वती उसे दिखाई दिए। शिव भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम जिसे दासी समझ रहे हो वो तुम्हारी पत्नी है और जिसे तुम पत्नी समझ रहे हो वह दासी है। ये स्वप्न देखकर राजकुमार एकदम चौंक उठा। दूसरे दिन राजकुमार ने अपने स्वप्न के बारे में मालिन से कोई भी चर्चा नहीं की। दूसरे दिन राजकुमार जब सोने गया तो रात्रि में फिर उसे वही स्वप्न दिखाई दिया। फिर वही शिव पार्वती दिखे। उन्होंने फिर वही बात कही कि जिसे तुम दासी समझ रहे हो वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी पत्नी बनी बैठी है वो दासी है। स्वप्न में राजकुमार ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये कैसे प्रमाणित होगा कि वही दासी मेरी पत्नी है और उसने मेरी इतने वर्ष सेवा की है। भगवान शिव ने कहा, कल भानुमति के द्वार पर एक महात्मा आएंगे, वही इस बात का प्रमाण दे देंगे कि दासी ही तुम्हारी वास्तविक पत्नी है। दूसरे दिन भगवान शिव साधु के रूप में आए। उन्होंने भानुमति के द्वार पर पुनः भिक्षा मांगी। साधु की आवाज सुनकर भानुमति दौड़कर चावल लेकर आई। उसने साधु के कमंडल में चावल डाल दिए और उस दुष्ट मालिन ने शिव के कमंडल में कंकड़ डाल दिए। साधु रूप में आए भगवान शिव ने मालिन से कहा कि जैसा तुम्हारा मन
वैसा तुम्हारा तन हो जाए। और भानुमति से कहा, सौभाग्यवती भव। अचानक मालिन के शरीर से कोढ़ फूटने लगा। उसके शरीर में जलन होने लगी। वो चीखने और चिल्लाने लगी। उसे देखकर राजकुमार दौड़कर आया। भानुमति भी दौड़कर आई। उसे देखकर राजकुमार सब कुछ समझ गया। राजकुमार ने क्रोध में भरकर कहा, दुष्ट, तेरी इस दुष्टता को मैं जरूर दंड दूंगा। तुझे तो मैं मेरे राज्य के कारावास में डाल दूंगा। भानुमति ने राजकुमार से कहा कि मैंने इसे छोटी बहन के समान समझा है, इसे तुम क्षमा कर दो। और भानुमति ने उस साधु रूप में आए भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ते हुए कहा, महात्मा, इसे क्षमा कर दो। साधु रूप में आए भगवान शिव ने कहा, जब जब तुम स्नान करोगी और तुम्हारे तन से गिरे हुए जल से जब यह दुष्टा स्नान करेगी तो इसकी काया पुनः ठीक हो जाएगी। शिव भगवान यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने विधिवत भानुमति से विवाह किया और उसे अपने राजमहल में लेकर लौट आए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।